तो नमस्ते, प्रणाम और जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है ओम तिवारी और आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय ओम तिवारी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के सबसे बेसिक चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब नंबर सिस्टम को जानने से पहले हमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा। अब नंबर्स होते क्या हैं? नंबर्स को हिंदी में संख्या कहते हैं और नंबर्स वो डिजिट्स होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन या संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, या नंबर्स वह संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब नंबर्स को जानने के बाद हम उसका वर्गीकरण करेंगे। इसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कहते हैं या संख्याओं का वर्गीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे रियल नंबर, या जिन्हें संख्या ही कहा जाता है। इसके अंदर सारे संख्याओं के प्रकार आते हैं। जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं या संख्या रहती है, उन्हें नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम नंबर्स के सबसे पहले टाइप, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के फॉर्म पे दर्शाया जा सकता है, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें, 2/3, -5/8, 0.5 और 13। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि 0.5 और ये 13 के बटे में तो कोई संख्या नहीं है, q का मान है ही नहीं, और यहाँ पर q 0 हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 0.5 का मतलब होता है 5/10। तो यहाँ पर न्यूमरेटर भी हो गया और यहाँ पर डिनोमिनेटर भी हो गया। और यहाँ 13 जो है उसका मतलब होता है 13/1। कोई भी संख्या के बटे में अगर कोई संख्या नहीं लिखी रहती तो उसके बटे पे 1 आ जाता है। अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब हिंदी में इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं और जिन्हें p/q के फॉर्म पे नहीं दर्शाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, पाई, √5, 0.3 बार। अब यहाँ पर ये हो गया √5, पाई और 0.3 बार। 0.3 बार का मान 0.3333 अनंत तक चलता रहेगा। √5 का मान 2.24 ऐसे इस प्रकार से आगे तक चलता रहेगा। पाई की वैल्यू 3.14159,258 ऐसे आगे तक चलती रहेगी। ऐसी संख्याओं को नंबर लाइन पे दर्शाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम इसे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। नंबर के तीसरे टाइप पे आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे अब डेसिमल नंबर्स या दशमलव के बारे में। इसे एक छोटे से बिंदु से दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 1/2 को 0.5 लिखा जाता है, 0.5, या जैसे हमने यहाँ पर दशमलव पे इसे डिनोट किया था, √5 को, 0.3 बार को, पाई को। तो इसे ही दशमलव संख्याएं में लिया जाता है। अब दशमलव में 3 टाइप के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। सबसे पहला एग्जाम्पल 1/2 जिससे 0.5 रहेगा, 1/3 जिससे 0.3 बार या 0.33333 एंड सो ऑन, और तीसरा पाई बराबर 0.141159 एंड सो ऑन। डेसिमल नंबर में हम दो टाइपों के बारे में पढ़ेंगे। पहला टाइप है टर्मिनेटिंग या समाप्ति दशमलव, और दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग या असमाप्ति दशमलव। टर्मिनेटिंग दशमलव या समाप्ति दशमलव से आप समझ सकते हैं कि ये समाप्त हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 1/2 या 3/100। अब आप देख सकते हैं कि 1/2 जब हम इसे भाग करेंगे तो 2 एकम 2, इधर पर भाग नहीं होगा तो 0 लेंगे, दशमलव लेंगे, ये 10 हो जाएगा, और 2 पंचे 10। तो ये ऐसे करके 0.5 आ गया। और दूसरा है एग्जाम्पल 3/100। इसे जब 0 हटाते हैं तो दशमलव हमेशा कोई भी संख्या के पीछे लिखा रहता है। यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल पे कोई भी संख्या लिखी है, जैसे 15 भी लिखी है, तो इसे 15.0 लिखा जा सकता है। जब इसके बटे में कोई भी 10
दहाई वाली संख्या आती है जिसके अंत पे शून्य रहते हैं, तो जितने शून्य रहते हैं उनको जब अपन भाग करने के बाद लिखते हैं उत्तर, तो उसका जो दशमलव जितने शून्य रहेंगे, शून्यों की संख्या बराबर ये दशमलव का मान लेफ्ट हैंड साइड खिसक जाएगा। यहाँ पर 3 शून्य है तो 1 2 3, तो इसका मान हो जाएगा 0.015। इसी प्रकार यहाँ 3.100 था, 3/100 था, तो इसका मान हो गया 0.03। दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग, या इसे हम असमाप्ति दशमलव कहते हैं। आप इसके नाम से जान सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या असमाप्ति, ऐसे दशमलव जो कभी समाप्त नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल पाई का मान होता है 3.14159,258 एंड सो ऑन। और दूसरा एग्जाम्पल है 1/3, जिसका मान होगा 0.333, या इसे हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग या असमाप्ति दशमलव के भी 2 टाइप होंगे, 2 प्रकार होंगे। पहला होगा रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होगा नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम जब जानेंगे तो सबसे पहले रिकरिंग के बारे में पढ़ते हैं। रिकरिंग या इसे हम आवर्ती कहते हैं, आवर्ती दशमलव कहते हैं। आवर्ती मतलब कि इसकी संख्या है वो रिपीट होती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ 1/3 है, जिसका मान 0.3333 या 3 बार कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 के बाद 0 दशमलव के बाद 3 3 3 3 3, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए इसे आवर्ती असमाप्ति दशमलव कहा जाता है। दूसरा प्रकार है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या इसे अनावर्ती असमाप्ति दशमलव के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल √3, इसका मान होगा 1.732 एंड सो ऑन। और एक और एग्जाम्पल पाई है। पाई सबसे बेसिक एग्जाम्पल है जो नंबर सिस्टम में नंबर्स को जानने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मान हो गया 3.14159,258 एंड सो ऑन। ये ऐसे दशमलव हैं जो कि कभी रिपीट नहीं होंगे, इनकी आवृत्ति कभी भी दोबारा नहीं स्टार्ट होगी। जैसे हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर आवृत्ति 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, पर इसमें न 7 की आवृत्ति दोबारा होगी, न 3 की, न 2 की। इसी प्रकार पाई पे भी 14159 ऐसे आवृत्ति कभी नहीं हो रही है। अब हम बढ़ेंगे संख्याओं के चौथे प्रकार, जिसे हम इंटीजर या पूर्णांक के नाम से जानते हैं। इंटीजर वे सभी नंबर हैं जो कि इस ऊपर दिखाए गए संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं, जिसकी शुरुआत ऋण अनंत से शुरू होकर ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 से लेकर के धनात्मक अनंत तक जाती है। इसके भी हम 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला होगा नेगेटिव इंटीजर, या इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। दूसरा होगा पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और तीसरा होगा शून्य। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव या ऋणात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिसकी शुरुआत ऋण अनंत से होकर के ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 तक आती है। इसमें जो सामने का चिन्ह होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक। इसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर के अनंत तक। और तीसरा प्रकार होता है 0, जिसे हम सभी जानते हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके 5वें प्रकार, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स इसे पूर्ण संख्या भी कहते हैं। ये बेसिकली 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाने वाली संख्या है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था इंटीजर्स में, यहाँ पर जो पॉजिटिव और 0 हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 हैं, वही मिलकर के होल नंबर्स बनाते हैं। और इसके बाद जो हम संख्या पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम नेचुरल नंबर है, जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सभी ही नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं इनके 7वें टाइप के ऊपर,
जिसे हम इवन नंबर्स या सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से भागित होती हैं या फिर जिसकी इकाई संख्या 0, 2, 4, 8 या 6 होती है, या 0, 2, 4, 6 या आउट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया है 512, 476। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो इकाई स्थान है इन दोनों संख्याओं का, इस पे 2 या 6 है। कोई भी संख्या जिसका इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है उसे हम इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। जो 8वां प्रकार है उस पर हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि ऑड नंबर या विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या बेसिकली वह संख्याएं होती हैं जिनका इकाई स्थान में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है। फॉर एग्जाम्पल 343, 625 या 429। अब इस संख्याओं के प्रकार में सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स पे जाते हैं जिनसे एग्ज़ाम्स पे बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी एग्ज़ाम्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे जो कि संख्याओं का 9वां प्रकार है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। माफ़ कीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, जब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हम इसे देखेंगे कि 2 एकम 2 एकम। जब इसे हम वर्गीकरण निकालेंगे तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। पहला तो 1 और स्वयं संख्या 4, और साथ ही में इसका एक और फैक्टर है या एक और गुणनखंड है जो कि है 2। तो इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह संख्या कंपोजिट नंबर कहलाएगी या फिर भाज्य संख्या कहलाएगी। एक और एग्जांपल यहाँ पर 18 दिया गया है। 1 18, 2 से भी भागित होता है 18, 3 से भी भागित होता है, 6 से भी भागित होता है, 9 से भी भागित होता है। यहाँ मेरे बताने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जो इस संख्या को भाग दे दे उन्हें इसके गुणनखंड कहा जाता है। और जब भी किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसे हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहेंगे। इस पे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं, और सबसे बेसिक फैक्ट्स हैं कि 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट और इवन कंपोजिट नंबर है। मतलब कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो हमारी 4 है, और जो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है वो भी हमारी 4 है। दूसरा 9 जो कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, मतलब सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या है। इसके बाद हम अगले टाइप पे पढ़ेंगे जिसका नाम है प्राइम नंबर, जो कि नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्राइम नंबर को ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी संख्याएं जो कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या फिर अभाज्य जो किसी और से भाज्य ना जाए। स्वयं और 1 से सारी संख्याएं भागी जाती हैं, इसीलिए ऐसी संख्याएं जो जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से भागित हो, केवल 1 से और स्वयं से भागित हो, उन्हें हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 और 13, यहाँ पर 2 का सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 2। दूसरा 13 जिसके भी 2 गुणनखंड हैं, 1 और 13। अब यहाँ अब हम जानते हैं कुछ तथ्य जो कि अभाज्य संख्याओं के बारे में है। सबसे पहला तथ्य कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है या ओनली इवन प्राइम नंबर है, और जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। दूसरा फैक्ट कि जो 3 है वो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तीसरा पॉइंट 3, 5, 7 इकलौती ऐसी ट्रिपलेट है या तिकड़ी है जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स पे है। कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स मतलब कि एक के बाद लगातार ऑड विषम अभाज्य संख्याओं की इकलौती तिकड़ी है। चौथा फैक्ट जो कि सबसे छोटी 2 संख्याओं वाली अभाज्य संख्या है वो कि 11 है।
सबसे बड़ी दो संख्याओं वाली अभाज्य संख्या 97 है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101 है और लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 997 है। अब प्राइम नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो एसएससी में कोई भी क्वेश्चन को जल्दी से करना रहता है। आप जानते हैं कि एसएससी में क्वेश्चंस करने के लिए हमें बहुत ही कम समय प्राप्त होता है, तो इसके लिए हम प्राइम नंबर्स से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स हैं वो याद रख लेते हैं। ये ट्रिक है सबसे पहले प्राइम नंबर्स को याद रखने की कि 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं और कैसे इन्हें याद रखा जा सकता है। तो इसके लिए एक कोड है जो है 442 232 232 1। ये कोड इस प्रकार लिखा गया है कि 0 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 4 संख्याएं 10 से 20 के बीच में हैं जो कि अभाज्य हैं, 20 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्या है, 30 से 40 के बीच में भी 2 अभाज्य संख्या है, 40 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है, 50 से 60 के बीच पे 2, 60 से 70 के बीच पे 2, 70 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 के बीच पे 2 और 90 से 100 के बीच पे केवल एक अभाज्य संख्या है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा कि लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 97 होता है। अब नंबर ऑफ प्राइम नंबर याद कैसे रखें? सबसे पहले ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उसका आंसर होगा 15। दूसरा, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, उसका आंसर होगा 10। इसी प्रकार 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 15 और 10 25। 1 से 200 के बीच पे 46 और 1 से 1000 के बीच पे 168। ये बातें याद रखने योग्य हैं। आशा करता हूँ आप इसे आगे के लिए याद रखेंगे और अपने नोट्स बना के रखेंगे। हम अब आते हैं 11वें प्रकार के ऊपर, संख्याओं के 11वें प्रकार के ऊपर, जिसे हम रिलेटिव प्राइम या को प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यह दो नंबर जिनका HCF या महत्तम समापवर्तक 1 होता है उन्हें हम को प्राइम, रिलेटिव प्राइम या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 25 19 ये सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इनका HCF 1 है, महत्तम समापवर्तक 1 है। 2 3 इनका भी महत्तम समापवर्तक 1 है। 16 9 इनका महत्तम समापवर्तक भी 1 है। सहअभाज्य संख्या में यह मायने नहीं रखता कि संख्याएं अभाज्य हैं कि भाज्य हैं, सिर्फ इसमें यह मायने रखता है कि जो उनका HCF है या महत्तम समापवर्तक है वो 1 होना चाहिए। 12वें प्रकार की ओर बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि ट्विन प्राइम या जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसे दो अभाज्य संख्या होती हैं जिनके बीच पे 2 का अंतर होता है। यह इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो भी जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी उनमें दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होने चाहिए और उन दोनों के मध्य का अंतर 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या है और इनके बीच का अंतर भी 2 है। 5 और 7 भी अभाज्य संख्या हैं दोनों, इनके बीच का अंतर भी 2 है। और 13 और 11 ये दोनों भी अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच भी अंतर 2 का है। 13वें प्रकार की ओर बढ़ेंगे, उस पर हम जानेंगे एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में जो 13वां 14वां और 15वां प्रकार है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम 3 टाइप्स के नंबर्स पढ़ेंगे। पहला परफेक्ट नंबर, दूसरा एबेंडेंट नंबर, तीसरा डेफिशिएंट नंबर। परफेक्ट नंबर यह पूर्ण संख्या है, एबेंडेंट नंबर एक्सेसिव नंबर प्रचुर संख्या है, ये और 15वां प्रकार डेफिशिएंट नंबर या न्यून संख्या है। ये तीनों आपस में रिलेटेड है। पहला परफेक्ट नंबर, जब हम गुणनखंड की बात करें तो जो संख्या दी गई है उसके गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर अगर उसी संख्या के बराबर होता है तो उसे परफेक्ट नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 6 दिया है जिसके हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो वो आएंगे 1 2 3 और 6। यहाँ पर इस 6 को छोड़ करके जब बाकी हम इसके गुणनखंडों का योग करेंगे तो वो 6 आता है जो कि बराबर है। तब
जो 6 है वो एक परफेक्ट नंबर कहलाएगा। इसके बाद हम एबंडेंट नंबर या एक्सेसिव नंबर के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में प्रचुर संख्या कहते हैं। इस पे जब इसके नाम से समझ सकते हैं प्रचुर या एक्सेसिव, ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि जब हम इसके गुणनखंडों का योग करेंगे उस संख्या को छोड़कर, तो अगर वो उस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से अधिक होता है तो उसे हम एबंडेंट नंबर या प्रचुर संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 12, जब हम इसके गुणनखंड 1, 2, 3, 4 और 6 का योग करते हैं तो वह 16 आता है, जो कि 12 से ज़्यादा है। इसीलिए जो 12 है वो एक एबंडेंट नंबर, एक्सेसिव नंबर या प्रचुर संख्या है। 15वां प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसका नाम है डेफिशिएंट नंबर या न्यून संख्या। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। इससे आप समझ सकते हैं कि जब हम उस कोई भी संख्या के गुणनखंडों का योग करेंगे उस संख्या को छोड़कर, तो अगर उसका योग उस संख्या से कम आता है या उस संख्या से डेफिशिएंट आता है या न्यून आता है तो उसे हम न्यून संख्या या डेफिशिएंट नंबर कहेंगे। इसी के साथ हम 4 फैक्ट जानेंगे जो कि ये ऊपर वाली 3 संख्याओं के प्रकार के ऊपर है, कि जो 6 है वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर का मतलब जो 6 है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आता है। कुछ परफेक्ट नंबर्स हैं जो कि 1 से 10,000 के बीच पे सिर्फ 4 परफेक्ट नंबर हैं। पहला है 6, दूसरा है 28, तीसरा है 496 और चौथा है 8128। तो ये एक फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है वो एग्ज़ामिनर कि इनमें से कौन सा प्रचुर संख्या नहीं है या इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर या पूर्ण संख्या है। वहाँ पर आपको वो नंबर्स दे देगा 6, 120, 200 या 125। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो परफेक्ट नंबर होते हैं वो सिर्फ 4 होते हैं, 6, 28, 496 और 8128। तो इसका आंसर 6 होगा, क्योंकि बाकी जो हैं वो परफेक्ट नंबर या पूर्ण संख्याएं नहीं है। तीसरा फैक्ट यह है कि स्मॉलेस्ट एबंडेंट नंबर क्या है, जो कि है 12। एबंडेंट नंबर एक बार और रिवाइज करवा देते हैं आपको कि एबंडेंट नंबर वे नंबर होते हैं जो कि जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या से अधिक होता है। और स्मॉलेस्ट डेफिशिएंट नंबर 1 होता है, क्योंकि 1 के जब गुणनखंड करते हैं तो वो कुछ नहीं होता, मतलब उसका 0 और 1 होगा, और 0 किसी भी संख्या से छोटा है। तो जो 1 है वो स्मॉलेस्ट डेफिशिएंट नंबर है। इसी के साथ आज की क्लास का समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे की वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।